नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। लव प्रेडिक्शन या रिलेशनशिप पे कैसा कुछ रहने वाला है या क्या कुछ घटेंगी आप दोनों के बीच में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। गाइडेंस भी रीड करती हूँ। जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम कीजिए, बिकॉज ये एक जनरल वे में है। हर किसी के साथ में सारी बातें रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड हो तो लिख के ज़रूर बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में पहले क्या है कपल्स के लिए। You may not always understand why certain things happen, however, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, our blessings will soon be revealed. Okay. कहते हैं ना, वी आर ह्यूमन्स, हम नहीं समझते हैं कि क्यों अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं या ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं कि हम ना चाहते हुए उन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं। रिलेशनशिप हो सकता है बीटर हो जाती है या कुछ रिलेशनशिप टूट जाती हैं। बट कहते हैं ना, ये लाइफ है, एक चैप्टर्स की तरह चलते रहते हैं। तो सामने से कुछ चीज़ें अगर बेटर आ रही हैं या फिर आप न्यू वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो या कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ आइडियाज़ आपको रिलेशनशिप को लेके अगर आ रही हैं तो उसे कीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में। पास्ट इवेंट को ज़्यादा सोचोगे तो उतने ही पास्ट में कहूँ तो कनेक्ट होके रह जाओगे। एंड जो बेटर सामने से कुछ चीज़ें अगर आ रही हैं या कुछ सुलझाने की भी अगर कुछ दिमाग में चीज़ें आ रही तो वो भी नहीं सोच पाओगे। तो पॉजिटिव होके रहिए। देखती हूँ डेक में क्या है। ओके इस वीक में कहूँ कुछ आपके लिए एक एक नई वे में ज़िंदगी चीज़ें दिख रही हैं, बट स्टिल कहूँगी आपकी मन अशांत रहेगी। पर्सन के साथ में भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ क्यों लग रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है कहीं तीसरे की एक स्टेबिलिटी दिख रही है या आप किसी और की तरफ में आगे बढ़ते हुए कुछ लोग हो सकता है कुछ डिसीजन मेकिंग इस वीक में बड़ा लेते हुए कदम कि मीन्स सेम पर्सन के साथ में आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम अगर रिलेशनशिप में रखी हैं तो अब एक स्टेबल फेज अलग वे में लेने की सोच रहे हो। बट आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड कम बैक चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं। इस वीक में कहते हैं ना, जिनकी भी ये मुझे लग रही है कि उतार चढ़ाव वाली या फिर एक लॉन्ग टर्म लिविंग में आपने अपने लाइफ में बिता ली एंड आप एक अलग वे में जाना चाहते हो या फैमिलीज फोर्स कर रही हैं आपको कि एक नई रिलेशनशिप में जाने की, तो कहीं ना कहीं एक थॉट्स एक सोच माइंड में आ रही है अपने पर्सन को लेके। कहते हैं ना, आपको जजमेंटल से रहोगे इस वीक में। कुछ न्यू बड़ा कुछ ना कुछ अचीव भी होता हुआ दिख रहा है। एंड स्टिल शायद आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकती है चीज़ें कि डुअल फेज आए, मीन्स किसी और पर्सन के साथ में एक बॉन्ड में जाने की हो सकती है फैमिलीज की तरफ से फोर्स, तो आप उस वजह से अशांत या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग सोचते हुए, या फिर अगर आप मैरिड हो एंड ऐसी सिचुएशन में नहीं हो तो इस वीक में अगर कहूँ तो पैसों को लेके या कुछ चीज़ों के दिन इमोशंस स्टक रहेंगे। पर्सन कुछ और चाहेंगे ना आप कुछ और चाहोगे। उस वीक में एक थोड़ी सी कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस तो हैं। एंड एक दूसरे को इग्नोर करते हुए भी रहोगे मैरिड कपल। एंड लिविंग रिलेशन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो आपके लाइफ में हो सकता है कि अलग कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी रिलेशनशिप को लेके एंड फैमिली फोर्स की वजह से शायद आपका मन भटकेगा, ये भी हो सकता है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है सिचुएशन आपके लिए। ओवरऑल में अगर कहूँ तो ना तो आपका पर्सन के साथ में एक टर्म्स खराब करने का मन करता है, मतलब रहेगा, ना ही पर्सन का। तो कहीं ना कहीं भले ही कितना भी डिस्कनेक्ट करना चाहो खुद से पर्सन को नहीं हो पाएंगी। एंड देयर इज अ रिकन्सिलेशन चांस सेम पर्सन के साथ में कहूँ सेकेंड चांस की चीज़ें होंगी, सुलझते हुए हो सकती है या कुछ कमिटेड वाली बातें करोगे। एंड अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उसमें भी एक एनर्जीज आ रही हैं कि कुछ लोग अगर वैसे टर्म्स में हो एंड फैमिलीज अगर फोर्स कर रही हैं एंड आप काफ़ी एक लॉन्ग टर्म से अपने पार्टनर के साथ में हो तो वहाँ पे दिख रही है कि एक टर्म्स न्यू वे में भी आपकी तरफ में आ रही हैं। नए पर्सन के साथ में भी जाने की चांसेस हो सकते हैं कई लोगों की। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, स्टीरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले अगर पर्सन है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि रीडिंग्स रेजोनेट हों आपसे। चलिए देखती हूँ सिंगल्स
अब आपकी बारी, सिंगल्स के लिए क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay, सिंगल शायद कोई आपके चाहने वाले होंगे जो आपको चाहने के लिए कहते हैं ना ये चीज़ें कहना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज इस वाले को आ सकती हैं। देखती हूँ क्या है चांसेस किस वे में पर्सन आपको याद कर रहे हैं। क्या कोई पर्सन आपको मिस करते हैं या याद करते हैं, या कोई पास्ट लवर या कोई न्यू रिलेशनशिप आ रही हैं आपकी तरफ में, सिंगल्स की तरफ में। दो कहूँ तो जो ख़त्म हो चुका था एक टर्म्स, कई लोगों के लिए हो सकती हैं कि उनके तरफ से एक फीलिंग्स, एक चाहत फिर से जग रही है। मीन्स एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे आप एंड अभी आप बिल्कुल ही सिंगल हो। कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो कि अभी आप सिंगल हो बट पास्ट लव आपने देखा हुआ है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स को तोड़ना चाहते हैं। मीन्स ये फेस को ख़त्म करना चाहते हैं। चाहत है कनेक्टिविटी की, कहीं ना कहीं वो आपसे अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फीलिंग्स वैसे पर्सन की काफ़ी हाई हैं आपकी तरफ में। लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी हो सकते हैं या 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड ये कहूँ तो फैमिलीज़ की तरफ से एक रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि प्रपोजल आए। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड ये काफ़ी स्टेबल पर्सन है। इन्होंने काफ़ी मेहनत करके एक अच्छे ओहदे पोजीशन हासिल किए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन सामने से अपनी फीलिंग शेयर करे, या फिर फैमिलीज़ भी इनकी हो सकती हैं कि इन्वॉल्व होकर ऐसे घर से रिश्ता आए। देखती हूँ क्या है इनकी एक्शंस किस वे में है, कुछ लॉन्ग टर्म में कमिटेड या फिर कैसे चलेंगी ये चीज़ें, या कुछ एक्शंस में हैं। नेक्स्ट इनकी क्या प्लानिंग है। ये पर्सन काफ़ी याद कर रहे हैं पास्ट लवर्स की। मैं कह रही हूँ ना, ये पर्सन कैसे आ रही है कि जो भी गलतियाँ या जो भी चीज़ें इनसे हुई हैं एंड ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो ये टर्म्स अपने आप को ख़त्म नहीं कर पा रहे। मीन्स आपसे कहूँ ना, वो अपने खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं टर्म्स बनाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एक्शन से ज़्यादा कहूँ ना, ये ऊपर वाले को बोल रहे हैं कि फिर से कनेक्टिविटी बढ़ाएं एंड लव फिर से लाना चाहते हैं, मिस करते हैं, या फिर कुछ गलतियों की वजह से आपने टर्म्स खत्म कर दिया है। तो कम बैक कुछ लोग हो सकते हैं कुछ टाइम पे करें, बट फिलहाल अभी सोच बहुत ज़्यादा रहे या राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ही हैं एंड ये कहूँ रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। यस, अगर रिश्ता आएगा तो काफ़ी अच्छे घर से रिश्ता, मतलब कहते हैं ना लवेबल फेज, एंड पार्टनर भी कहूँ तो लवेबल वाले लग रहे हैं। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जाओ। एंड यस कहूँगी कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर्स की कम बैक कुछ टाइम पे, बट एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है, तो बट कर रहे हैं ज़रूर विथ प्लानिंग, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। एंड ये पर्सन सामने से पास्ट लवर कुछ लोगों के लिए कनेक्ट करेंगे। फोर्थ अगर कहूँ, ये पर्सन के घर से रिश्ता तो आएगा, स्टेबल भी बहुत है, बट ये पर्सन वैसे कमिटेड वाले नहीं है। इन्होंने मीन्स अपने करियर को अचीव करने के लिए काफ़ी बैलेंस किया है या काफ़ी चीज़ों को किया है, बट इनकी अभी की अगर कहूँ तो ये सामने से पहले रिश्ता अगर इनके घर से या आपके घर से अगर जाती हैं चीज़ें, तो वैसे टर्म्स में लगेंगी कि ये बैलेंस करके पहले आपको पूरी तरह से कहते हैं ना जांच परख के तब एक नए रिश्ते की शुरुआत में जाना जाएंगे या उस वे में कमिट होना चाहेंगे। तो पहले तो आपको कहीं ना कहीं ये विजुअलाइज करना चाहेंगे या कैसे हो आप जानना चाहेंगे। इनकी तरफ से भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए होंगी कनेक्टिविटी। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन या कोई सोच या कुछ पास्ट में थी आपकी। देखती हूँ डिवाइन क्या बताते हैं आपको लेके। जो भी सिंगल सुन रहे हैं, आपकी क्या है सिचुएशन, क्या चाहते हैं आप। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो हो सकता है कि जो भी सुन रहे हो, आपकी सामने से चीज़ें कई बार टूटती हैं एंड आपका दिल कई लोग हो सकता है तोड़े हुए हैं। मीन्स या फिर एक पास्ट रिलेशनशिप को भी देखे हुए हो आप, अभी आप सिंगल्स हो, या आप जिसको चाहते हो उन्होंने बिल्कुल ही दिल का दरवाज़ा शटर ऑफ करके रखा हुआ है। आप
चाहते हो कि उनसे कनेक्शन बढ़ाना या लवेबल फेस क्रिएट करना, बट ये प्रेजेंट सिचुएशन में आपके कहूँ तो हो नहीं रही हैं। जितना भी चाहते हो उतना ही लगता है कि ब्लॉक्ड हो। तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है एंड कनेक्टिविटी होते होते रह जा रही है, ये आपकी सिचुएशन है। या फिर थॉट्स भी माइंड में जो आते हैं वो भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी हो नहीं पा रहा है पॉज सिचुएशन में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स पे अगर खुद के लिए अपनी एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।